का मतलब तू अपना बेटा को नहीं जाने के लिए देगा? रुदल सिंह, हाँ हम जाइए तो तुम्हारा बेटा अमरजीत को लेकर जाइए। अमरजीत को लेकर? हाँ। मैं अपना बेटा आपके साथ मक्का मदीना जाने के लिए नहीं दूंगा। चाचा जी आप भी समझते हैं कोई तीरथ या धाम हिंदू जाते हैं तो उसके साथ मुसलमान नहीं जाते, और कोई मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं तो उसके साथ कोई हिंदू नहीं जा सकता है। फिर हमारा 5 बरस का बेटा आपके साथ कैसे जाएगा चाचा? दूसरा छतरी को लेकर के जाना है तो जाइए, नहीं तो अपने फटाफट दरबार को खाली। रुदल सिंह, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, जाएगा तो तुम्हारा ही बेटा। मैं अपना बेटा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, बोल दिया एक बार। मैं अपना बेटा नहीं, मैं बात जबरदस्ती ले जाऊंगा। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है तो हमारा बेटा को ले जाकर के दिखाओ। हम ले जाएंगे, हम नहीं जाने के लिए, हम ले जाएंगे। अल्लाह, मैं अपना बेटा नहीं दूंगा, जाए जबरदस्ती लेकर। रुदल सिंह, अरे कायर, अरे उस दिन को याद कर जिस दिन क्या याद करें? तुम्हारा माँ, तुम्हारा भाई और तू दर दर की ठोकर खा रहा था। अरे तुम्हारा पिताजी को करिया झगड़ू ने सर काट के सिर तलवार में टांग दिया। बीता हुआ दिन की बात है, मैं यह सब कुछ नहीं समझता हूँ। कोई हिंदू दिलबा के रखने वाला नहीं था। अरे आज यही चाचा सैयद है, सैयद। इसी के वजह से ये राज इसलिए बिलवा करके रखा कि कल का डेट में कोई देश का छतरी बनारस किला पर चढ़ाई कर दे तो अल्लाह रुदल 2 लाठी लेकर खा। ऐसा कुछ नहीं है रे। अरे आज ये चाचा सैयद नहीं रहता तो तुम्हारा नहीं राज रहता, नहीं तुम्हारे तन पे ये वस्त्र रहता। अच्छा, उसके बदला में मैं आपको बेटा दे दूंगा। मैं 5 बरस का बेटा आपके साथ मक्का मदीना भेज दूंगा। तो मैं कोई शर्त पर अपना बेटा नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा, नहीं देगा, नहीं दूंगा। मैं जबरदस्त। अल्लाह, पहले लेकर के जा तो मेरा बेटा। तू नहीं देगा बेटा? नहीं दूंगा मैं अपना बेटा को। ठीक है, अभी तुम नहीं देगा। रुदल सिंह, कान खोल के सुन ले। क्या कान खोल करके सुन लेंगे? आज मेरा गर्दन पकड़ के तूने जैसे फाइट चलाया, करके देखो तो मेरा बेटा को पहले। रुदल सिंह, ये क्या कर रहा है तू? जब से मैं देख रहा हूं तुम्हारा बहुत बर्दाश्त किया। मैं होता आज तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा छतरी होता तो सर हम जादे को सिर काट के दरबार में टांग देते। उस कायर को बोल दीजिए हमारे दरबार को खाली कर देना। नहीं जाएगा, अपने मर्जी से नहीं जाएगा, अपने मर्जी से। अगर अपने मर्जी से जाएगा तो हमारे हाथ से मार खाता है। वरना इस कायर के चक्कर में आपका भी गर्दन न कट जाए। नहीं तो बोल दीजिए दरबार खाली। अल्लाह शेख, अरे तू काहे टेंशन ले ले? चाचा जी, टेंशन तो लेना पड़ता है। मेरे सामने में अगर कोई तरह का गलत होता है तो मैं उसे रोकता हूं। आपसे मैं एक कुछ कहना चाहता हूं, आप इस टाइम दरबार को खाली कर दीजिए, क्योंकि रुदल सिंह के सर पे अभी खून सवार। इससे अच्छा है कि आप अभी चल जाइए, बाद में जब शांति हो जाएगा तो हम लोग समझ बूझ लेंगे। ठीक है, तू अपना सिंहासन पर बैठ। अरे जो है ये देखा जाइए, आज बेटा ये कैसे नहीं देता है ये भी हम देखते हैं।
अच्छा लेकर के जा करके तो देखो पहले। अरे रुदल सिंह, आज जैसे मैंने गिरीवान पकड़ के तूने मेरे ऊपर फाइट चलाया, आज एक मुसलमान बोल रहा है, ऐ अल्लाह इस कायर को 24 घंटा के अंदर कुष्ठ रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएंगे, वो भी मुझे कुष्ठ रोग हो जाएंगे। यार रुदल सिंह शेर का बेटा शेर जन्म लिया है, कोई चूहा का बेटा जन्म नहीं लिया। तुम्हारे शराब से कायर बाबू रुदल सिंह को बाल बाका नहीं हो सकता। बेटा को नहीं जाने के लिए देगा। ये राज पोशाक ये तुम्हारा नहीं है, चल खोल, ये खोल, चल खोल। इसका मतलब आपका राज दिया हुआ मुहब्बा है, तो बेटा का धमकी देकर के बोल रहा है कि लेकर के जाऊंगा। कोई बात नहीं है, आपका राज का वस्त्र ले लीजिए, लेकिन मैं आपको अपना बेटा नहीं दूंगा किसी भी हाल में। बेटा का धमकी दे, ये राजपाट का धमकी दे करके ये वस्त्र अपने राज का खुलवा रहा है। मैं अपना बेटा किसी भी हाल में नहीं दूंगा और अपना राज का वस्त्र का धमकी दे रहा है, तो ठीक है कायर, मैं आपके राज मोहब्बा पर और आपके वस्त्र पर मैं थूकता हूं। अरे रुदल सिंह, एक बात कान खोल के सुन ले। बोलिए। इस राज में तुम नहीं रहेगा, इस राज में रहेगा तो सिर्फ तुम्हारा पत्नी रहेगा और तुम्हारा बेटा रहेगा। इस राज में तू नहीं रह सकता। यानी कि इस राज में हमारा बेटा रह सकता है, तुम्हारी और पत्नी रह सकती है। हाँ, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। नहीं रहेगा। तो मेरा भी एक बात सुन लीजिए, बोल। मैं अभी का भी राज मोहब्बा छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस राज में अपना बेटा और पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारा बेटा और पत्नी को कुछ हो गया तो समझ लीजिए बाबू जंगी रुदल सिंह है, आपको जिंदा कब्र में रुदल सिंह, एक बात कान खोल के और सुन ले। क्या? ये इस राज से जब तुम जाएगा, जब तुम्हारे आंख से आंसू गिरेगा, तुम्हारे आंसू को देखकर पत्ता पत्ता भी हिल जाएगा। अच्छा, तो ये सब बात हुआ। हमें क्या पता था कि चाचा जी और भाई साहब दरबार में बैठ करके आपस में बात विचार किया कि चाचा जी हमारा बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुदल सिंह से बेटा मांग लीजिए। रुदल सिंह तो अपना बेटा देगा नहीं और उसे शराब दे दीजिएगा। बारे भैया, जिस भाई के लिए हमने 51 किलो लूट करके राजमहल में सोना का सिंहासन लगाया और उस सोना का सिंहासन पर मैं अपने बड़े भाई आल्हा सिंह को बैठाया, आज वह भाई हमारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए भाई साहब। ठीक है भाई साहब, अगर आपका यही मर्जी है कि रुदल सिंह इस राज से चला जाए तो मैं इस राज को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक निवेदन करके जा रहा हूं भाई साहब कि हमारा बेटा 5 वर्ष का बच्चा अमरजीत सिंह है। अगर लाखों भी गलतियां कर दे भाई साहब तो उसे अपना बेटे बना करके रखिएगा। रानी महल में है भाई साहब, अगर वो लाखों भी गलतियां कर दे तो उसको अपना बेटी बनाकर रखिएगा। मैं इस राजमहल को छोड़कर अभी जा रहा हूं। नाम भैया
चरण हो तो चाई छा हो दुल्हनुआ भैया को तोरो जागल तेरी प्यारी बढ़ते रहिए भैया रे तोहार। ये कौन जाना मानल बड़का भैया लागै छैन दादा भैया बेटा हो बेटा हो नाई भैया जी रखिया दुलारा के नारे रहतो बाबू भैया रे तोहार। जोरा से जोरा भैया है कई मोहब्बत बेटी हो तो नाई रखिया भैया बेटी हो तो नाई भैया जी रखिया रानिया राम हुला चमन के जोरा मोहब्बत जोरा से जोरा हरिया बाबू यालती या नात मिलन भयो रुदल से पिछड़ले तोहरे जैसा रहतो बाबू भैया रे तोहार। कौन रे रहतो बाबू नगर मोहब्बत बेटा हो नाई भैया दुलारा बेटी हो नाई भैया जी रखिया रानिया रुदल सिंह हाँ भाई साहब
देखो मेरे भाई, जो हो गया सो हो गया, उस बात को छोड़ो, लेकिन मेरा बात अभी भी मान लो। चाचा जी अभी कोई खास दूर नहीं किया, तो मेरा कहने का मतलब है चाचा ने इस राज्य से तुम्हें बाहर कर दिया, तुम्हारे तन का वस्त्र खोल लिया और तुम्हें शराप भी दे दिया है कि तुम्हें 24 घंटा के अंदर में रुद्र सिंह कुष्ठ रोग हो जाएगा। मेरा कहना है कि चलो चाचा जी के पाछे करते हैं, चाचा जी जहां मिल जाएगा, चाचा के पैर में दोनों भाई लटक जाएंगे, चाचा से माफी मांग लेंगे, चाचा माफ कर देंगे हम लोग। क्या जब आप दोनों ने षड्यंत्र रच करके चाचा जी हमें शराब दे करके चला गया, तो मैं जाऊंगा उसके पैर पर गिर करके माफी मांगने के लिए? भाई साहब, मैं माफी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, ना राजमहल लौट करके आऊंगा। सिर्फ हमारा बेटा और रानी का आप ख्याल रखिएगा। मैं जब जंगल से किसी ना किसी दिन लौट करके आऊंगा, तो हमारा बेटा और रानी को वापस कर दीजिएगा। मैं इस राजमहल को छोड़कर जा रहा हूं। चले बहु रहबो जंगल को चले बहु रहबो अभी आप लोग ने सुन लिया। जब इससे पहले चाचा से बकवास हो रहा था, मैं इस टाइम भी थोड़ा सा डांट दबाड़ रुद्र सिंह को किया कि ताकि मेरे बात को मान ले, तो चाचा के साथ इस तरह का हरकत नहीं करेगा। फिर भी रुद्र सिंह उस टाइम भी नहीं माना, चाचा के ऊपर फैन चला दिया, चाचा का गिरीबान पकड़ लिया, चाचा का दाढ़ी थम ली। ये तो दुख की बात था। मैंने इस बात के लिए थोड़ा सा रुद्र सिंह को धमकाया, लेकिन रुद्र सिंह ने आदेश में जाकर के मेरे ऊपर अपने तागा को उठा दिया कि चाचा के चक्कर में भाई साहब आपका भी सिर कट सकता है। मैंने शांत होकर और आप लोग बैठे कि मैंने चाचा से रुद्र सिंह के बारे में एक भी बात नहीं किया कि चाचा जी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा। आप रुद्र सिंह का बेटा को लेके जाइए। अगर रुद्र सिंह बेटा नहीं देगा तो रुद्र सिंह को श्राप दे दीजिएगा, रुद्र सिंह को इस राज से बाहर कर दीजिए। आप लोग के सामने की बात है, क्या मैंने ऐसा बात बोला? नहीं। यहाँ दिक्कत सिर्फ ये बात का है, मैंने चाचा की तरफ से बोला तो भाई से गया, अगर भाई की तरफ बोलता तो चाचा की तरफ से। बस परेशानी इतनी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो बात सच्चाई है वही रहेगा। जब मैं सही हूं तो कहीं गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। बैठे बढ़िया देख लिया आप लोग, यही माहिर सिंह का चाल है। ठीक है, जिस तरह रुद्र सिंह ने मेरे साथ घोर अन्याय किया था, लेकिन आज उसका परिणाम उसको मिल चुका है। ठीक है, सबसे पहले एक खबर हम बड़ी पुतहू को जना देते हैं, और उसके बाद आप लोग देखते रहिए कि क्या सब होता है। पुतहू
करियो मामूजी कौन नगर के छतरी गया तरवर के लई हाल चलो गे मचावई गे भैया गे हमारो